परंपरा के मुताबिक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट या कहिए कि वोट ऑन अकाउंट पेश कर दिया है और इसमें निर्मला सीतारमण ने वही बातें रखी हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टर्म दे चुके हैं, ज्ञान। आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी का ज्ञान जिसे बजट के रूप में वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया है, बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसकी रूपरेखा कुछ ऐसी है कि वित्त मंत्री ने बजट में बताया कम है और छिपाया ज्यादा है, और जो छिपाया है उसे जुलाई 2024 में बताने का वादा किया है। यानी कि वित्त मंत्री अपनी सारी बातें तब बताएंगी जब लोकसभा में नई सरकार का गठन हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही अगला बजट पेश कर रही होंगी। लेकिन अभी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के जरिए पूरे देश को बताया है वो है ज्ञान। इस ज्ञान में जी का मतलब है गरीब। गरीबों के लिए इस बजट में निर्मला सीतारमण ने 3 बड़े ऐलान किए हैं। पहला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। इससे पहले 3 करोड़ घर गरीबों के लिए बनाए जा चुके हैं। योजना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में खर्च होने वाले पैसे को 66% बढ़ाकर 7,900 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। दूसरा है, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ परिवारों को अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज मिलता ही रहेगा। इस पर केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने सूर्योदय योजना का जिक्र कर कहा है कि देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। योजना के तहत जिन लोगों के घरों पर सोलर सिस्टम लगेगा उन्हें 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। प्रधानमंत्री के ज्ञान में दूसरा शब्द है वाई। वाई का मतलब है यूथ। युवाओं के लिए भी इस बजट में निर्मला सीतारमण ने प्रावधान किए हैं। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया जा रहा है जिसमें युवा 50 साल तक के लिए ब्याज मुक्त लोन ले सकेंगे। बाकी की पुरानी योजनाएं जैसे कि स्किल इंडिया, पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम चलती ही रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान का तीसरा शब्द है ए, और इसका मतलब है अन्नदाता यानी कि किसान। किसानों के लिए भी बजट में निर्मला सीतारमण ने प्रावधान किए हैं। इसके तहत पुरानी योजनाएं जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना जिसमें 6,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं और फसल बीमा योजनाएं चलती ही रहेंगी। लेकिन इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी खाद का प्रावधान रखा है। बाकी पीएम मोदी के ज्ञान का चौथा और आखिरी शब्द है एन, जिसका मतलब है नारी। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं पर खास ध्यान दिया है। महिलाओं को लेकर बजट में बड़ी घोषणाएं हैं जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लखपति दीदी को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जाएगा, यानी कि 1 करोड़ महिलाओं को और जोड़ा जाएगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में तेजी लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें 9 से 14 साल की बच्चियों को मुफ्त टीका लगेगा। बाकी नारी शक्ति के लिए एक नए कार्यक्रम की भी घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में की है। रही बात बाकी के पूरे बजट की, तो उसमें कुछ खास बदलाव नहीं है। एक बड़ी घोषणा रेलवे को लेकर है जिसके तहत 3 नए कॉरिडोर बनने हैं। बाकी पूरा बजट आएगा जुलाई में, तब जब नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।